मैं बच गया, मेरी किस्मत अच्छी थी। ज़ावियार शक की बुनियाद पे किसी को सजा नहीं देता। लड़की को कैसे पता चला कि चाय में जहर? वो नहीं बचेगा। कैसी बातें कर रही हो? मैं बदवा दे सकता हूँ? तुम्हारी बदवा लगी है मेरे भाई को। मुझे मारने के लिए अल्ताफ को किसने उकसाया था? तुम ही हो जो इस रात से पर्दा उठा सकती हो। ना मैं एहसान करने वाले को भूलती हूँ देखोगी तो पहचान लोगी उसे। जो किसी को तकलीफ पहुंचाए, और ना ही उस शख्स को। ज़ावियार सोहा से यही कहेगा कि मैं खुशकिस्मत था कि तुमने वक्त पर बता दिया और मेरी जान बच गई, लेकिन अब मैं उस शख्स को छोड़ने वाला नहीं हूँ कि जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की, और सिर्फ तुम ही वो इंसान हो जो उस शख्स को पहचान सकती हो। अगर मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाऊं तो क्या तुम उसे पहचान लोगी? तभी सोहा इस बात के लिए हामी भी भर लेगी, और साथ ही साथ वो ज़ावियार को बातों ही बातों में ये भी सुना देगी कि वो ना तो एहसान करने वाले को भूलती है और ना ही ज्यादती करने वाले को। वहीं पर ही जब ज़ावियार उसे उस आदमी की तस्वीर दिखाएगा तो सोहा उसे फौरन ही पहचान जाएगी और ज़ावियार को बताएगी कि इसी शख्स ने आपकी जान लेने की कोशिश की थी, और इसके बाद ज़ावियार उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं होगा। लेकिन असल में तो ज़ावियार को यह बात मालूम ही नहीं होगी कि असल में तो उसकी जान के दर पे असफंद होता है। तभी तो असफंद ज़ारा से ये पूछेगा कि आखिर उस लड़की को ये बात मालूम कैसे हुई कि ज़ावियार की जान को खतरा है और चाय में जहर मिलाया गया है। उधर ही दूसरी तरफ जिमल फाहद को छेड़ने के लिए बोलेगी कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हारी ही बद्दुआ मेरे भाई को लग चुकी है। फाहद भी इस बात को सीरियस नहीं लेगा और वो जिमल को यकीन दिलवाएगा कि मैं कभी भी तुम्हारे भाई के लिए बद्दुआ नहीं कर सकता। फाहद बेचारा जिमल को यकीन दिलवाने